कोई किसी भी वस्तु या पदार्थ से जब ऊष्मा ली या दी जाती है तो ये कैसे पता चलेगा कि उससे कितनी ऊष्मा ली गई और कितनी ऊष्मा दी गई? इस बात का पता कैसे चलेगा? हाँ, वही ऊष्मा की मात्रा तो पता करना है, भाई। पहली चीज तो उसमें देखेंगे कि टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ, तापमान कितना परिवर्तित हुआ है, तो तापमान में परिवर्तन से ही गणना कर सकते हो। फिर उसके बाद ये देखोगे कि कितनी मात्रा के लिए, तो दो चीज़ें तो आ गई। कौन कौन? तापमान में परिवर्तन और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, फार्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी स्थिति रखेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे पता चलेगा कि कितनी ऊष्मा ली दी गई? तो भाई तापमान में परिवर्तन पहले तो हम थर्मामीटर से ही नापेंगे है कि तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। फिर ये देखेंगे कि जिसमें परिवर्तन हुआ वो खुद कितना था, मतलब कि पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो पदार्थ की मात्रा गुणे तापमान में परिवर्तन, और फिर उसके बाद उसकी विशिष्ट ऊष्मा, है ना। विशिष्ट ऊष्मा को S से लिखा जाता है और ऊष्मा की मात्रा को Q से लिखा जाता है। हम लोग को Q से है ना। ये हो जाता है। क्या क्या बोला था मैंने? तापमान परिवर्तन, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मतलब ये M द्रव्यमान, फिर उसके बाद उसकी विशिष्ट ऊष्मा, फिर उसके बाद तापमान में परिवर्तन डेल्टा T। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा T ये क्या हुआ? द्रव्यमान, ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा, है ना। तो ये हो गया आपका तापमान में परिवर्तन। हाँ भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो T2 माइनस T1। अब ऐसा लिख देते तो कोई ना पूछता है, ऐसा लिख दिया सब कुछ नहीं लिखते। इसका ये जो है ना, ये इसका मतलब ही क्या है? परिवर्तन है ना। अच्छा देखो, बढ़ना घटना क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बढ़ना में क्या होगा? सिर्फ धनात्मक परिवर्तन। घटना में क्या होगा? ऋणात्मक परिवर्तन। लेकिन सिर्फ अगर मैं परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब यह है कि भाई चीज घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। भाई हो सकता है आपका T2 ज्यादा और T1 कम हो, भाई 10 डिग्री से 20 डिग्री बढ़ गया, या हो सकता है कि 20 डिग्री से घट के 10 डिग्री आया हो, तो तापमान में परिवर्तन। तो इसको आप लिख सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा T। ठीक है, ये हो गया कि किसी वस्तु को कितनी ऊष्मा ली गई और कितनी ऊष्मा दी गई। किसमें नापेंगे? ठीक है जी सर। क्योंकि इसका तो अपना कोई यूनिट होता नहीं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा क्या है? अभी फार्मूला लिखा था अपन ने, वो तो एक अनुपात होता है ना। तो अनुपात क्या होता है? मीटर बटे मीटर करोगे, मीटर मीटर कट नहीं जाता। तो अनुपात निकालने में कभी भी जो है उसकी जो मात्रक या इकाई होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैंने ये बात रख दी कि ऊष्मा की मात्रा ली जाए या दी जाए। ठीक, अब हम लोग उन विधियों पर विचार करेंगे कि ऊष्मा को आप किस किस विधि से वस्तु को दे सकते हैं या वस्तु से ले सकते हैं। ठीक, तो 3 विधियां होती है ना ऊष्मा के संचरण के लिए। यहां पे लिख सकते हैं ऊष्मा का संचरण। कौन सी विधि? पहला चालन, ठीक है, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है, चालन मतलब कंडक्शन, ठीक, संवहन मतलब कन्वेक्शन और विकिरण मतलब रेडिएशन। तीनों को समझते हैं। ये बढ़िया तप्त लाल है एकदम, मान लो तप्त लाल मतलब तप के एकदम लाल हो चुका। उसमें मैं इसको टच करूं, ये भी गर्म हो जाएगा। इस विधि को चालन कहते हैं। ठीक है, चालन, जिसमें कि पदार्थ की ठोस अवस्था में डायरेक्ट उसको एक दूसरे से हीट मिल जाती है, टच करके। ऑब्जेक्ट एक दूसरे में टच हो करके डायरेक्ट हीट ले लेते हैं। जैसे कि आपने बर्नर के ऊपर कुकर धर दिया, डायरेक्ट मिल रहा ना उसको, चालन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो, या तो सोर्स के डायरेक्ट। इसके लिए इसको मैंने गर्म किया, किससे? इससे, तो इसके लिए सोर्स क्या हुआ? ये हो गया, है ना। ऐसे
गर्म हो गया। फिर आता संवहन। संवहन में यह है माध्यम में अणुओं द्वारा गति करके जो ऊष्मा संचरित की जाती है, माध्यम के अणुओं द्वारा गति करके ऊष्मा को संचरित की जाती है। जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ वाटर एयर, है ना, गर्म हवा एक जगह से गर्म होकर दूसरी जगह जाती, वातावरण को गर्म कर देती हैं या ठंडा कर देती हैं। पानी उबाल रहे हैं आप, नीचे से टेम्परेचर हीट लेकर के, नीचे से हीट लेकर के पानी ऊपर की तरफ भागता है, ऐसे खोलता रहता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ भागता है, मतलब ऊपर वाले को गर्म करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर गर्म करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर गर्म करेगा, ऊपर भागेगा। इसको संवहन बोला जाता है। आपने हीट क्या है, कोई बर्तन है उसमें हीट आपने नीचे वाले पानी को दिया, ऊपर वाला कैसे गर्म हो रहा भाई, अणु गति कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह आग लगी, अब होलिका दहन आने वाला है, इतनी दूर होलिका जल जाती है, जैसे जैसे आग बढ़ते जाती है अपन ऐसे पीछे कर सकते हैं। क्या आग की लपटें तुम तक आ रही, आँच, लेकिन आँच लाफ, है ना, हीट आप तक आ रही है, ऊष्मा आप तक आ रही है, कैसे आ रही है, वहां से माध्यम के अणु, माध्यम क्या है आपके लिए, हवा, हवा के अणु वहां से गर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं, और ज़्यादा आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ तो बहुत कम आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो ऊपर भाग जाते हैं, ऐसे लपट ऊपर की तरफ भागती ना, कुछ आपकी तरफ आता है तो आप ऐसे पीछे हटते जाते हैं। माध्यम के अणु गर्म हो गए हैं और वो अब एक दूसरे, गर्म होने के बाद उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो उस वजह से आप तक हीट आती है, ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब आता विकिरण, मतलब रेडिएशन, है ना। मई जून में किसी को हाथ पर बांध के नहीं बच्चों को सजा देते हैं, बहुत बदमाशी करता है, हाथ पर बांध के छत पे छोड़ दो, इसको छत पे छोड़ दो, 2 घंटे में सही हो जाएगा, है कि नहीं, रोस्ट हो जाएगा, वैसा कुछ। तो ये मतलब वो ऊष्मा कहाँ से मिल रही है आपको, सूर्य से, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, है ना। तो सूर्य का प्रकाश आप तक विकिरण से ही तो आ रहा है आपके पास, है ना। और प्रकाश, ये तो हमने भी पढ़ा है, प्रकाश के पथ के बीच में अगर कोई वस्तु आ जाती है तो वो अपनी ऊर्जा सिद्ध देता है, पढ़ा होगा ना भाई, नवीं दसवीं में पढ़ा हुआ है, ऐसे क्या ध्यान नहीं है, जैसे सोलर पैनल, तो विकिरण से ऊष्मा ले रहे हैं ना वो। अरे सोलर पैनल छोड़ो ना यार, तुम्हें छत पे जाके खड़े हो जाओ धूप में, अभी बढ़िया मस्त गर्म नहीं हो जाते, ठंड में क्यों धूप सेकते रहते हैं।